ये कहानी है दोस्ती, दया, ईमानदारी और सच्चाई की। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, इंद्रधनुष गांव। यहाँ हर घर की दीवारें अलग अलग रंगों से सजी रहतीं और लोग सुबह शाम फूलों से भरी गलियों में टहलते। इस गांव के बच्चे बहुत चंचल और जिज्ञासु थे। उन्हीं में से एक था आरव, 10 साल का होशियार और मददगार लड़का। आरव को जानवरों से बहुत प्यार था। उसके घर के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखों पर तोते, गिलहरियां और कभी-कभी छोटे-छोटे उल्लू भी खेला करते। आरव रोज उन्हें दाने डालता और उनसे बातें करता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक दिन आरव अपने दोस्तों सान्या, रोहन और जिया के साथ खेल रहा था। तभी गांव के चौपाल में से ढोल बजने की आवाज आई। सब बच्चे दौड़कर वहां पहुंचे। चौपाल में बुजुर्ग दादाजी मोहनलाल खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। बच्चों, उन्होंने कहा, हमारे गांव का इंद्रधनुष तालाब सूखता जा रहा है। अगर पानी खत्म हुआ तो फूल मुरझा जाएंगे और पक्षी उड़कर कहीं और चले जाएंगे। हमें इसे बचाने का उपाय खोजना होगा। बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। तभी आरव बोला, दादाजी, हम सब मिलकर तालाब बचाएंगे। बस बताइए हमें क्या करना होगा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, तालाब को बचाने का रहस्य पुराने जंगल में छिपा है। वहां एक बुद्धिमान कछुआ रहता है, काका कछुआ। वही बताएगा कि पानी कैसे लौट सकता है। लेकिन जंगल का रास्ता आसान नहीं है। सान्या ने तुरंत कहा, अगर मुश्किल है तो क्या हुआ, हम सब साथ हैं। रोहन थोड़ा डरा पर बोला, ठीक है, पर हमें सावधान रहना होगा। जिया ने जोड़ा और कहा, हमें ईमानदार रहना होगा, चाहे जो भी, लेकिन मन में कोई लालच ना आए। चारों ने तय किया कि वे अगले ही दिन सुबह यात्रा पर निकलेंगे। उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसने खिड़की से तालाब की ओर देखा। चांदनी में पानी चमक तो रहा था, पर सतह पर दरारें पड़ने लगी थीं। उसने मन ही मन वादा किया, मैं तालाब को फिर से हरा भरा बनाकर रहूंगा। अगली सुबह सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकी रही थीं कि बच्चे बैग लेकर चौपाल पहुंचे। दादाजी ने उन्हें एक छोटी सी थैली दी। इसमें गुड़ और सूखे मेवे हैं। वे बोले, रास्ते में काम आएंगे। और याद रखना, साहस, दया और सच्चाई, यही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। बच्चों ने प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता सुंदर था। पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, घना जंगल शुरू हो गया। हवा ठंडी और नम थी। कहीं कहीं बंदरों की शरारती आवाज आती, तो कहीं मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते। चलते चलते उन्हें एक घायल खरगोश दिखा। उसकी टांग में कांटा चुभा था। रोहन बोला, हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना अंधेरा हो जाएगा। पर आरव झुककर खरगोश को सहलाने लगा। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारी दोस्ती और दया का क्या मतलब? सान्या ने बैग से कपड़ा निकाला और खरगोश की टांग बांधी। जिया ने कांटा सावधानी से निकाल दिया। खरगोश ने उछलकर जैसे धन्यवाद कहा और झाड़ियों में गायब हो गया। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। सान्या बोली, शायद यही पहला इशारा है। तालाब को बचाने के लिए हमें पहले दूसरों की मदद करनी होगी। वे आगे बढ़े, मन में उत्साह और दिल में साहस लिए। पर उन्हें नहीं पता था कि जंगल में एक चालाक लोमड़ी उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी है। चारों दोस्त जंगल में आगे बढ़ रहे थे। सूरज अब पेड़ों की टहनियों के बीच से छन छन कर आ रहा था। हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की खुशबू थी। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। सब रुक गए। कौन है वहां? रोहन ने डरते डरते पूछा। झाड़ियों से बाहर आई एक लोमड़ी। उसकी चमकदार आंखें और मुलायम भूरे बाल उसे चालाक और आकर्षक बना रहे थे। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अरे बच्चों, डरो मत। मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? मेरा नाम है चंदनी लोमड़ी। तुम लोग किस मिशन पर निकले हो? आरव ने सोचा कि सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन जिया ने धीमे स्वर में कहा, हमें सावधान रहना होगा। हर किसी को अपनी योजना नहीं बतानी चाहिए। सान्या ने झट से जवाब दिया,
हम बस जंगल घूमने आए हैं। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, घूमने आए हो? तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दिखाती हूँ। इस रास्ते से सीधे एक झरना मिलेगा, वहाँ बहुत सारा पानी है। तुम चाहो तो वहीं से तालाब भर सकते हो। बच्चे थोड़े हैरान हुए। रोहन बोला, सच में? इतना आसान रास्ता? आरव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं रोहन, दादाजी ने कहा था कि सच्चाई और साहस से ही रास्ता मिलेगा। इतनी जल्दी कोई समाधान मिल जाए, ये शक की बात है। लोमड़ी ने गुस्सा छुपाते हुए कहा, अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो ये देखो। उसने अपनी झोली से एक चमकदार पत्थर निकाला। पत्थर सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था। ये जादुई रत्न है। अगर इसे तालाब में डाल दो तो पानी खुद ब खुद भर जाएगा। लेकिन इसकी कीमत है। तुम्हें अपनी थैली में से गुड़ और मेवे मुझे देने होंगे। रोहन का मन डगमगा गया। उसने फुसफुसाकर कहा, इतना आसान उपाय है तो क्यों ना मान ले, वरना तालाब बचाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये धोखा है। असली समाधान कभी लालच के बदले नहीं मिलता। हमें ईमानदारी से काका कछुआ से मिलना होगा। सान्या ने भी जोड़ा, हमने खरगोश की मदद की थी। वही हमारी सही दिशा थी। लोमड़ी सिर्फ हमें भटकाना चाहती है। आरव ने आगे बढ़कर पत्थर उठाया और साफ आवाज में कहा, ये चमकदार है पर सच्चाई नहीं है, और हम झूठे रास्ते पर नहीं चलेंगे। उसने पत्थर को वापस लोमड़ी की झोली में डाल दिया। लोमड़ी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत दिखाकर कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। जंगल आसान जगह नहीं है। और वो झाड़ियों में गायब हो गई। बच्चे थोड़े घबराए, पर उन्हें गर्व था कि उन्होंने ईमानदारी और दोस्ती को चुना। थोड़ी दूर चलते चलते उन्होंने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी पर लकड़ी का एक पुराना पुल था। पुल इतना जर्जर था कि जैसे ही हवा चलती वो चरमराने लगता। सान्या ने कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही पार करना होगा। रोहन ने कांपते हुए कहा, अगर पुल टूट गया तो? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब साथ हैं, डर से नहीं, साहस से जीत मिलेगी। चारों ने एक एक करके पुल पार करना शुरू किया। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, तेज हवा चली और पुल हिलने लगा। रोहन फिसलने ही वाला था कि जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है, वो चिल्लाई। आखिरकार चारों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। नदी के किनारे बहुत सारे जंगली फूल खिले थे और वातावरण फिर से शांत था। उसी समय पास के पत्थर पर एक धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा बच्चों, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। बच्चों ने चौंक कर देखा। उनके सामने धीरे धीरे एक बड़ा बूढ़ा कछुआ पानी से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और पीठ पर काई जमी हुई थी। सान्या ने फुसफुसाया, ये वही होगा, काका कछुआ।